पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे। लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसा होना चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है? हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है? क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं उनके हिसाब से नहीं, बाकी घर वालों के हिसाब से मैं सीधी हूँ। अब बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी है छोरी। अब पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो छोरी टेढ़ी मानी जाएगी। कहाँ मन लगता है फिर? अरे कोशिश करती हूँ गुरुजी, लगता नहीं है। फिर कहाँ मन जाता है आपका? मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। तो एक काम, दोस्त कौन दोस्त हैं आपके? कॉलेज के दोस्त है मेरे फ्रेंड्स। लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़कियाँ। लड़कियां? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। हाँ, फिर सही है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? वो शराब पीता है शाम को। कितनी शराब पी जाता है? एक पौआ। मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। लोगों को बोलना गलत बोलने वालों के, तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के, हम नहीं करेंगे काम। मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं, मर जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा। तो अब उसको समझाओ भाई, काम कर, पति को समझाओ शराब ना पिए। गुरुजी, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। सो बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में दारू और सिगरेट बहुत पीती हैं, 95% ऐसी हैं, और हमारे समाज से भी हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी ब्राह्मण है, शादी हो सकती है। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि करोगे तो अच्छे से रहोगे, बट मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या समझाऊँ उनको? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतलें ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी, ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। तो मैं चाहता हूँ कोई घर पे काम करने वाला हो, क्योंकि मैं इकलौता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी रहे कि मम्मी पापा की भी सेवा करे। और मैं यहाँ अच्छा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा रहे गांव में, मम्मी पापा के भी साथ रहे, और जब टाइम रहे तो मेरे पास भी आ जाए। तो आपके जैसी नशा ना करने वाली जो लड़की मिल जाए उससे आप बात। तो वो गाँव में ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि गाँव में अभी ये चीज़ें पहुँची नहीं है। हाँ, तो गाँव के लोग ले आओ, गाँव के लोग अच्छे होते हैं।